हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के चैनल पर, जो कि प्रभात एग्जाम का ही एक और चैनल है जहाँ पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं जेपीएससी से रिलेटेड अलग अलग स्टफ को लेकर, कभी सक्सेस स्टोरीज को लेकर, कभी डिफरेंट स्टडी मटेरियल को लेकर, कभी आपको क्या क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है, क्या क्वेरीज जाननी है, या जो भी आपकी समस्याएं होती हैं या आपके क्वेश्चंस होते हैं जेपीएससी से रिलेटेड, झारखंड से रिलेटेड, हम कोशिश करते हैं कि हम वो आपके लिए ले आए। कभी हम आपके लिए सिलेबस का पैटर्न लेके आते हैं, कभी एग्ज़ाम का पैटर्न लेके आते हैं, तो कभी हम आपके लिए लेकर आते हैं कि किस तरीके से आपको अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो आज का जो एपिसोड है उसमें मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगी कि जेपीएससी की जो परीक्षाएँ होती हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग में कितनी वैकेंसीज होती हैं, कितनी वैकेंसीज वो निकालते हैं और कितने पद होते हैं। तो चलिए बात करते हैं जेपीएससी की वैकेंसीज के बारे में। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कई पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। जेपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन jpsc.gov.in पर जारी किया जाता है। इसमें पदों के नाम व संख्या, महत्वपूर्ण तारीखें, योग्यताएं, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस तक की पूरी जानकारी दी जाती है। और आज मैं आपसे उन्हीं पदों के बारे में बात करने आई हूँ कि किन पदों को लेकर इन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो लिख लीजिए, डिप्टी कलेक्टर के 44 पद, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 40 पद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के 16 पद, जेल सुपरिंटेंडेंट के 2 पद, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के 65 पद, झारखंड एजुकेशन सर्विस 2 के 41 पद, जूनियर रजिस्ट्रार के 10 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 6 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर के 2 पद, प्लानिंग ऑफिसर के 9 पद, प्रोबेशन ऑफिसर के 17 पद और कुल पदों की संख्या हो गई 252, यानी कि 252 पोस्ट होती है। कौन कर सकता है अप्लाई इस पर कि क्या एलिजिबिलिटी है? तो वो ये है कि सभी उम्मीदवार जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में कम से कम 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो, वे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र की जो सीमा है वो किसी भी उम्मीदवार के लिए 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। सामान्य वर्गों के लिए अधिकतम उम्र 35 साल है। अति पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल है। एससी व एसटी के लिए 40 साल, सामान्य व पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 38 साल है। और वहीं दिव्यांगों के लिए उनकी संबंधित श्रेणी में 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो अगर आप जेपीएससी की परीक्षाएं देना चाहते हैं तो आपको जेपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही आवेदन भी करना होगा। तो ये थी जानकारी आपके लिए कि आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है और कितनी पोस्ट होती हैं जेपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के बाद। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे यहीं पर प्रभात एग्जाम के मिशन जेपीएससी चैनल पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम लोग एक दूसरे से अपडेटेड रहें। और साथ ही में अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू। अपनी यूपी SSSC पेट परीक्षा को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए आज ही खरीदें प्रभात प्रकाशन की कंप्लीट स्टडी मटेरियल गाइड, जिसमें आपको मिलेंगे लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड सारे टॉपिक्स और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। साथ ही खरीदें 20 प्रैक्टिस सेट्स विद 5 पास्ट ईयर सॉल्व्ड पेपर्स, जिसमें है व्याख्या सहित उत्तर जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के आसान तरीके। तो आज ही खरीदें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं सफलता।